बांग्लादेश में हुए मार्मिक घटना को लेकर पूरा भारत देश सशंकित है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। इसी सब मामले को लेकर आज पटना में राम सेवा नाम के एक संगठन ने कारगिल चौक पर बांग्लादेश की नीति और भारत के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देखिए पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट। भारत सरकार एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। भारत सरकार एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आप देख सकते हैं कि पटना के कारगिल चौक पर बांग्लादेश में जिस तरह से भीषण हादसा हुआ या भीषण घटना हुई, उसको लेकर के ये श्री राम सेना संगठन है, उन लोगों ने यहाँ एक प्रदर्शन जारी किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ श्री राम सेना के ये कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग प्रदर्शन करने पर उतावल है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला किस तरह से ये लोग उजागर कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति है इनकी। भारत सरकार एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। भारत सरकार एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। मामला ये है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। श्री राम सेना संगठन के लोग काफ़ी चिंतित हैं और जितने भी हिंदू समाज है भारत में, वो सब के सब काफ़ी चिंतित हैं। वहाँ के पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया है, आग लगा दिया गया है। तो इस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि ये दो किसी कम्युनिटी का लड़ाई है, ये किसी भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इस पे कुछ मदद करे, चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश रहा है और शुरू से भारत और बांग्लादेश के भी अच्छे संबंध रहे हैं। इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अवश्य इस चीज़ में मदद करें और वहां के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर के इस पर कड़े से कड़े एक्शन लें। कांग्रेस के बारे में भी आप लोगों ने बैनर पोस्टर पे कुछ लिखा है। सर, कांग्रेस देश विरोधी और हिंदू विरोधी पार्टी बनकर रह गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लोग फारूक अब्दुल्ला हैं और सलमान खुर्शीद हैं, ये सब जिस प्रकार से बयान देते हैं, बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है, उससे हिंदुस्तान के हिंदू समाज में काफ़ी उबाल है, गुस्सा है, रोष है। और ऐसे परिस्थिति में इन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ऐसा बयान देना जिससे कि देश में आग लहरे, दंगा हो, इस प्रकार का राष्ट्र विरोधी बयान देने के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे नेताओं के ऊपर एनएस लगाकर उसे जेल में डाल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ये लोग स्वतंत्र घूमने के लायक और स्वतंत्र बोलने के लायक नहीं रह गए हैं। ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सपोर्ट कर रही है? अभी तक तो कोई सपोर्ट हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला, वोट देने वाला हिंदू ही है। इसलिए हिंदुओं के लिए खासकर सबका विकास करते हैं, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको वोट देकर कुर्सी पर बैठाता है उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और खासकर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बीत रहा है उसके ऊपर तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में संरक्षण दें और उनके जान माल का सुरक्षा करें। बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व भर में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उनके समर्थन में, उनके सुरक्षा के समर्थन में और मेरा भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि जो भी देश के अंदर राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जैसे सलमान खुर्शीद और उमर अब्दुल्ला, इन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चलाकर इन्हें अंदर किया जाए। इन लोगों का स्टेटमेंट है कि जो बंगाल में हो रहा है वो भारत में भी होगा, तो इसलिए ऐसे ऐसे नेताओं को अंदर किया जाए जो असामाजिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सारे हिंदू समाज और सारे हिंदू संगठन प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं, शर्म करो कांग्रेस की देश विरोधी सोच। और इस पर फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद को इन लोगों ने पोस्टर पर रखा है और इनके विरोध में ये लोग यहाँ प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि श्री राम सेना संगठन के नाम से पटना के कारगिल चौक पर एक प्रदर्शन हो रहा है। तो बता दें, आपने सुना कि यहाँ के नेता क्या कुछ कह रहे हैं और उनका कहना है कि ममता बनर्जी पर सीधा सीधा टारगेट करते हुए, निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी खुद गैर मुस्लिम को अपने राज्य से भगाना चाह रही है, तो फिर वो क्या सुरक्षा करेगी। और इन लोगों का सीधा सीधी सरकार से मांग है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और इस पर जल्दी से जल्दी ठोस एक निर्णय लेकर के फिर आगे की कार्रवाई करे। पटना से केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।